हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई क्लास और हम शुरू करेंगे आज नई क्लास को। तो देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी डॉक्टर DS कोठारी और सी डॉक्टर SN मुखर्जी, डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? आपके ऑप्शन है ए प्राइमरी, बी माध्यमिक, सी विश्वविद्यालय स्तर पर और डी प्रत्येक स्तर पर। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रत्येक स्तर पर, यानी कि मूल शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती? तो आपके ऑप्शन है ए गीता बोध, बी ऑन एजुकेशन और सी दी मदर और डी सावित्री। तो इसका सही आंसर होगा सी दी मदर। जो पुस्तक है वो श्री अरविंद से संबंध नहीं रखती है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? आपके ऑप्शन है ए 8 भागों में, बी 6 भागों में, सी 2 भागों में और डी 4 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा डी 4 भागों में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है? आपके ऑप्शन है ए आगम में, बी त्रिपिटक में, सी सूत्रों में, डी मंत्रों में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी त्रिपिटक में, यानी कि बौद्ध साहित्य संरक्षित है आपके किसमें? त्रिपिटक में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समाज पुस्तक के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है ए नेमकॉप, बी दुखीर्म और सी मैकाइबर एवं पेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका सी मैकाइबर एवं पेज समाज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए मैकाइबर, पेज, बी हीगल, सी दुर्खीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए मैकाइबर एवं पेज। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटिश काल, बी बौद्ध काल, सी उपनिषद काल और डी वैदिक काल। तो इसका सही आंसर होगा सी उपनिषद काल। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाले
अंत्यक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मिल्टन, बी निमकोप, सी अरस्तु, डी लापियर। तो इसका सही आंसर होगा डी लापियर। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुकुलों में बच्चों का प्रवेश होता था। आपके ऑप्शन है ए 8 से 12 वर्ष की आयु में, बी 12 से 16 वर्ष की आयु में, सी 16 से 20 वर्ष की आयु में और डी 2 से 4 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा ए 8 से 12 वर्ष की आयु में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षण का माध्यम था। आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी मिथिला, सी प्रयाग और डी काशी। तो इसका सही आंसर होगा ए तक्षशिला वैदिक काल में शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। आपके ऑप्शन है ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा डी संस्कृत। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए विशुद्ध संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा डी संस्कृत, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा संस्कृत थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? आपके ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए पाली। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपके ऑप्शन है ए भालखंड, बी पाटलिपुत्र, सी नालंदा, डी मिथिला। तो इसका सही आंसर होगा सी नालंदा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे। आपके ऑप्शन है ए गुरुकुल, बी आश्रम, सी मदरसे और डी मठ। तो इसका सही आंसर होगा डी मठ, यानी कि बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे मठ। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1872 में, बी 25 अगस्त 1872 में और सी 15 अगस्त 1875 में और डी 25 अगस्त 1874 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 15 अगस्त 1872 में श्री अरविंद का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एडुसियर का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए ऊपर उठना, बी शिक्षित करना, सी पथ प्रदर्शन करना, डी पालन पोषण करना। तो इसका सही आंसर होगा सी पथ प्रदर्शन करना एडुसियर का अर्थ है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एजुकेटम का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए प्रशिक्षित करना, बी पोषण करना, सी मनन करना, डी ज्ञानार्जन करना। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रशिक्षित करना, यानी कि एजुकेटम शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शंखच्युत अर्थ
के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए विश्लेषणात्मक, बी सैद्धांतिक, सी संश्लेषणात्मक और डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा बी सैद्धांतिक, यानी कि संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी धर्म, सी कॉलेज, डी राज्य। तो इसका सही आंसर होगा सी कॉलेज, यानी कि कॉलेज शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी। आपके ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी रूसो ने, सी हर्वाल्ट ने, डी डयूवी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी हर्वाल्ट ने शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा दी थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है, यह परिभाषा किसने दी। आपके ऑप्शन हैं ए सुकरात ने, बी गांधी ने, सी पेस्टालॉजी ने और डी नन ने। तो इसका सही आंसर होगा सी पेस्टालॉजी ने इस परिभाषा को दिया था। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक यानी कि प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ए कपिल, बी पतंजलि, सी बादरायण और डी गौतम। तो इसका सही आंसर होगा बी पतंजलि, यानी कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। तो इसका बी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 9 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा बी 6, यानी कि स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के 6 प्रकार हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है। आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी अरविंद, सी जाकिर हुसैन, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा डी महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ए दुर्खीम का, बी जॉनसन का, सी मैकाइवर तथा पेज का, डी जॉन डयूवी का। तो इसका सही आंसर होगा डी जॉन डयूवी का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए फ्रावेल, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा डी रूसो एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है। आपके ऑप्शन है ए प्लूटो, बी रूसो, सी सुकरात और डी फ्रावेल। तो इसका सही आंसर होगा बी रूसो। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 8 दिसंबर सन 1953 में, बी 28 दिसंबर सन 1957 में और सी 28 दिसंबर सन 1955 में, डी 28 दिसंबर सन 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 28 दिसंबर सन 1953 में, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर सन 1953 में हुई थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना का वर्ष था? आपके ऑप्शन है ए सन 1961, बी सन 1963, सी सन 1965 और डी सन 1967। तो इसका सही आंसर होगा ए सन 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सन 1973, बी सन 1986 और सी सन 1992, डी सन 1995। तो इसका सही आंसर होगा ए सन 1973 में NCTE की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रो पी बलराम और बी श्री सैम पित्रोदा, डी और सी डॉक्टर जयंती घोष, डी डॉक्टर दीपक नायर। तो इसका सही आंसर होगा बी श्री सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 46 में, बी अनुच्छेद 45 में, सी अनुच्छेद 30 में, डी अनुच्छेद 25 में। तो इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 45 ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी धर्मनिरपेक्षता, सी समानता और डी बंधुत्व। तो इसका सही आंसर होगा बी धर्मनिरपेक्षता को आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया था। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं? आपके ऑप्शन है ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी धर्मनिरपेक्षता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य हैं वो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता तीनों ही हैं। तो इसका तीनों आंसर सही होंगे। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में जाति का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए व्यवसाय, बी जन्म, सी धन, डी पद।
तो इसका सही आंसर होगा बी जन्म, यानी कि जन्म जाति का आधार है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा बी 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल से, सी मध्यकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए वैदिक काल। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है ए अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां, बी महिलाएं, सी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए NCTE से, बी कोठारी कमीशन से और सी UGC से, डी नई शिक्षा नीति 1986 से। तो इसका सही आंसर होगा डी नई शिक्षा नीति 1986 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो इसका सही आंसर डी होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।